बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केरी के शरबत की रेसिपी, जिसको मैंगो पन्ना भी कहा जाता है। केरी या फिर कच्चे आम या फिर अम्बी ग़िज़ाइयत से भरपूर फल हैं। ये विटामिन सी का भरपूर ज़रिया भी हैं। कच्चे आम का शरबत गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, अगर आप देखें केरी को जो है ना, इसके छिलके उतार कर इनके बिल्कुल बारीक पीस कर इनके ऊपर नमक और फिर शहद लगा कर खाएं ना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस शरबत को किस तरह से आपने पूरी गर्मियों के लिए महफूज करके रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आइए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। तो चलिए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। केरी या फिर कच्चे आम का शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से ले लेनी है आधा किलो हरी भरी सी केरियाँ। तो अभी सीज़न है, हर जगह से आराम से मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसका शरबत बना के पूरी गर्मियों के लिए महफूज करके रख देना है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे कि केरियाँ हमारी जो है सारी डीप हो जाएँ। और अब हमने इसको जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पका लेना है कि केरी हमारी अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से पक जाती हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 मिनट लगे हैं और केरियों का कलर देखें कितना चेंज हो चुका है। केरियाँ हमारी अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इस तरह से सब केरियों को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, जिन लोगों को देखें एक्ने की शिकायत रहती है ना, अगर वो केरियों का शरबत बना के 1 से 2 माह तक पिए ना, तो उनकी ये शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने सारी केरियाँ इस तरह से निकाल ली हैं। अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ केरियाँ सारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सब केरियों को दबाते हुए इनको नरम कर लेना है, ताकि इनका पल्प बहुत आसानी से निकल सके। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, तो इसलिए मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। अब हमने इसका ऊपर का हिस्सा रिमूव कर देना है और इनका पल्प इस तरह से निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये निकल जाता है। इस तरह से करके सारा पल्प हम निकाल लेंगे। अगर कुछ गुठली के ऊपर बचा हुआ है तो आपने वो भी उतार लेना है। सारा पल्प बहुत आसानी से इस तरह निकल जाएगा। तमाम केरियों का पल्प निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से किसी ब्लेंडर में डाल देंगे और इसका जो खंगाल है वो भी डाल देंगे, ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब मज़ीद इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप चीनी। अगर आप लोगों की केरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो आप चीनी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मज़ीद शामिल करूँगी 1 टीस्पून भरकर लेमन जूस। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे ब्लैक नमक, और मज़ीद इसमें शामिल करूँगी मैं कुछ पुदीने के पत्ते, और इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छे से ब्लेंड। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा केरी का शरबत यहाँ बन के तैयार होगा अभी। अब आपने क्या करना है, किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान लीजिएगा, ताकि इसका पल्प आसानी से निकल जाए और अगर इसमें कोई रेशा वगैरह है तो वो ऊपर रह जाए। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पल्प इसका निकाल लिया है मैंने। अब मैं बताती हूँ इसको स्टोर कैसे करना है। अच्छा जी, इसको स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से किसी भी आइस क्यूब के अंदर आप ये शरबत डाल दीजिएगा और इसको पूरी गर्मियों के लिए महफूज करके रखिएगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, या फिर आप किसी बॉटल में भी रख सकते हैं। तो आपने पूरी गर्मियाँ इसको बनाना है और इन्जॉय करना है। ये शरबत विटामिन सी का भरपूर ज़रिया है। कच्चे आम का शरबत आपको पता है गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए आप इसको बनाइएगा। केरी के शरबत को महफूज करने का तरीका तो मैंने देखें आपको बता दिया है। अब हम बना लेते हैं 2 से 3 गिलास ठंडा ठंडा केरी का शरबत। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बाउल में ले लेनी है ढेर सारी बर्फ़ और उसमें आप डाल देंगे आधा कप केरी का शरबत। मज़ीद इसमें मैंने डाल दूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते। और अब आपने जितने गिलास बनाने हैं ना, बस उतना ही पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने पहले 1 गिलास डाल चुकी हूँ।
मज़ीद इसके अंदर मैंने देखें 2 गिलास और डाल दिए। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा 3 गिलास का केरी का शरबत बनके तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप मिक़दार को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही शानदार सा हमारा केरी का शरबत खट्टा मीठा सा बनके तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी एक लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अब इंशाअल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।